हमारे साथ कुछ मेहमान हैं जिनसे हम आपका परिचय करा रहे हैं। हमारे साथ आलोक जोशी हैं, हमारे साथ वीरेंद्र नाथ भट्ट जी हैं, संजय शर्मा हैं लखनऊ से, और रामदत्त त्रिपाठी जी हैं। मैं शुरुआत संजय शर्मा जी आपसे करूंगा। आपने लगातार आज भी आपके अखबार में काफी छपा है और आपने इस चुनाव को काफी करीब से देखा है। आपकी टिप्पणी, ये चुनाव के नतीजे क्या बता रहे हैं? सर, ये बहुत खतरनाक इस टाइम्स में भी है क्योंकि बीजेपी पिछले कई महीनों से उस पंचायत चुनाव को विधानसभा का चुनाव मान के लड़ रही थी। उनके कैबिनेट मिनिस्टर जिले जिले में कैंप कर रहे थे, संगठन के लोग जुटे हुए थे, गांव स्तर तक गए थे, कमेटियां बनी थी, पन्ना बूथ कमेटी को सक्रिय किया गया था और ये कहा गया था कि ये चुनाव पूरा विधानसभा का चुनाव मान के लड़ना है। तो एक पार्टी लगातार 6 महीने से पूरे विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रही थी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा था वो बिल्कुल विलुप्त अवस्था में है, उनके नेता निकल नहीं रहे हैं घर से, पार्टी ने तैयारी नहीं करी थी। ये बात खुद बीजेपी के लोग कह रहे थे कि विपक्ष है कहा, लेकिन नतीजे आए हैं, वो नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। अभी तक के जो रुझान और जो परिणाम मिले हैं वो लगभग भाजपा और सपा बराबर चल रही है। लेकिन उनमें सबसे खतरनाक बात यह है कि अयोध्या में वो समाजवादी पार्टी को, जो मेरे पास रिकॉर्ड है, समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में 24 सीटें जीती हैं और भाजपा ने 6 सीटें जीती हैं। तो अयोध्या जो प्रभु श्री राम का पूरी दुनिया में ब्रांड किया आपने, पिछले 1 साल तक कई लाखों करोड़ों के दिए जले वहां पे, पूरी सरकार का एक मुखौटा एक चेहरा अयोध्या था वो। फिर प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के भी हाल इतने खराब हैं। मथुरा में सपा ने बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन राष्ट्रीय लोक दल ने बहुत अच्छा किया, बीजेपी वहां भी लुढ़क गई। और सबसे बड़ी बात यही हाल प्रयागराज का है, जहां की कुंभ की बहुत चर्चा हुई थी। तो जो बीजेपी का बड़ा चेहरा था, इलाहाबाद, प्रयागराज, मथुरा, काशी और अयोध्या, उन चारों जगह पे अगर ये खतरनाक संकेत आ रहे हैं, और उसमें ये बिल्कुल सर मान सकते हैं, हम जब से पत्रकारिता कर रहे हैं तब से पंचायत चुनाव देखे हैं कि पंचायत चुनाव जो होता है वो सरकार का होता है, सरकार का प्रशासन का चुनाव चलता है। उसमें अगर ये हालात हैं तो बहुत खतरनाक है भारतीय जनता पार्टी की। और जो चर्चा चल रही थी कि कोरोना काल में पंचायत चुनाव कराना खतरा फैसला वाला होगा, वो साबित हो गया। पंचायत चुनाव का एक बहुत खराब मैसेज गया है। 8-9 महीने बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश के, मुझे लगता नहीं आसानी से ओवर पाएगी बीजेपी इससे। मैं कल से निकल रहा हूँ गांव में। मैं पिछले 4-5 महीनों में भी करीब मैंने 25 गांव देखे आलोक सर। एक उत्तर प्रदेश में एक चीज और है जिसकी हम लोग चर्चा जरूरी समझ रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश अभी भी, या मैं लगता है शायद आने वाले सालों में भी, जाति से ऊपर नहीं जा पा रहा। तो जो जातिगत समीकरण है, वो जो पिछले दिनों में बहुत चर्चा में आए जाति को लेकर, वो भी बहुत खतरनाक संकेत गांव में दे रहे हैं। दूसरी बात ये शरद साहब ने प्रेस नोट की कही, मैं देख रहा हूँ इतनी मजाक हो रही है। सीएम का ट्विटर में एक ट्वीट होता है, ट्रोल होता है, गायब हो जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। अभी 3 दिन पहले हुआ कि ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाए। ऑफिस से ट्वीट हो रहा है, लिखे पढ़ने लिखे लोग कर रहे हैं। ऐसे कई ट्वीट हो रहे हैं, ट्रोल हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। इसका मतलब जो आपका सीएम ऑफिस का मैनेजमेंट देख रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं वो क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हकीकत ये है कि प्रेस नोट में जो चीजें आ रही हैं वो आम आदमी का गुस्सा और बढ़ा रही हैं। लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। आपका प्रेस नोट आ रहा है कि हर जगह ऑक्सीजन उपलब्ध है, इंजेक्शन 1-1 लाख रुपए में बिक रहा है, आप कह रहे हैं हमने फ्री में इंजेक्शन दे दिया। तो आपको आग में पानी डाल रहे हैं, छोका लगा रहे हैं, आप जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। आपके प्रेस नोट आपकी नाराजगी और बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए और खतरनाक बात यह है, विधायकों का आज अगर आप वोट हाथ खड़े कर लीजिए तो 90% विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ हाथ खड़ा कर देंगे। संजय जी, एक चीज, संजय जी एक सवाल मेरा और जोड़ लीजिए। आपने अभी कहा जो जातीय बात कही, जो सोशल इंजीनियरिंग भाजपा की थी, क्या वो ध्वस्त होती नजर आ रही है ग्राउंड लेवल पे, जमीनी गांव के स्तर पे? समाजवादी पार्टी कैसे इतना सीट जीत रही, बीएसपी कैसे जीत रही है? जी अमरीश जी, मैं पिछले 5 महीनों में करीब 15 गांव में जा चुका और मैंने उनसे 1-2 मुख्य बातें करी। मैं पिछड़ों के, मतलब खास तौर से मैं उस बिरादरी में गया जहां मुझे लगता था ये बड़ा वोट बैंक है। एक समूह के अंदर ये मैसेज चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सवर्णों की पार्टी हो गई है। मुख्यमंत्री जी का एक बयान मैंने खुद सुना था कुछ साल पहले। उन्होंने कहा मुझ पे क्षत्रिय होने का गलत आरोप लगाते हो। ईटीवी में, नेटवर्क 18 में लाइव चल रहे थे वो। उन्होंने कहा मुझ पे क्षत्रिय होने का गलत आरोप लगाते हो। 5 बड़े अफसर होती हैं, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव, राजस्व, मैंने 4 तो ब्राह्मण बिठा रखे हैं, एक डीजीपी तो ठाकुर है। तो ये मैसेज अब लगातार फ्लोट हो रहा है, वो निकाल के वायरल कर रहे हैं कि आपको, आपकी सरकार बनी पिछड़ों ने, दलितों ने,
आप सीएम होके अगर मैसेज दे रहे हो, 4 ब्राह्मण और एक पंडित बिठा रखे हैं, तो अब गांव गांव में केशव मौर्य मुद्दा बन रहे हैं कि केशव मौर्य को 4 साल में उपेक्षित क्यों किया गया, उनके ऊपर आरोप क्यों लगाया गया, किसी विपक्ष ने नहीं लगाए। आप ही के चारों तरफ जो बैठने वाले थे, सत्ता के पास जो बैठने वाले थे, वो ही अपने डिप्टी सीएम पे आरोप लगा रहे थे। तो खेमा आप कितनी बातें आइडियली करते रहिए, खेमा था, एक सीएम का खेमा था, एक डिप्टी सीएम का खेमा था। डिप्टी सीएम का खेमा मैसेज दे रहा था कि मौर्यों की, पिछड़ी जातियों की उपेक्षा हो रही है। नतीजा इस पंचायत चुनाव में नजर आ रहा है। जाति उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप केवल ऊंची जातियों के खेल में फंस कर आपको मैसेज कर दिया। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह एक मैसेज चलाया जाति को लेकर, वो नुकसान बहुत पहुंचा गया बीजेपी को। तो ये एक खतरनाक संकेत होगा 2022 में। तो आप देखिएगा कि आज कल तक मुझे बीजेपी के एक दो बड़े इंपॉर्टेंट लोगों ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो नेतृत्व परिवर्तन की बात हो जाए। एक खेमा स्वतंत्र देव सिंह का नाम चलाने लगा। तो ये सब बातें हैं, सतह पे हैं, चर्चा में हैं और बीजेपी के अंदर चर्चा में हैं। तो जिस समय 8 महीने बाद आप चुनाव में जा रहे हैं, जिस सीएम को आप प्रधानमंत्री का मटेरियल बना रहे हैं, उस सीएम के खिलाफ अगर यहाँ पे गोलबंदी इस तरह की शुरू हो जा रही है, तो इसको संभालना भी आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत लगेगी। मैं एक बहुत कलेक्ट करने वाले का अभी आपने जिक्र किया ही था कि एक और मैं जो उसका लाइव उदाहरण बता दूंगा, मैंने 26 क्यों नहीं, आपको याद होगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंस गया था, तो एक अभियान चला दिया कि अखिलेश भैया का काम बोल गया। मैंने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला जो हिस्सा धंसा था वो बीजेपी के कोषाध्यक्ष हैं आगरा के, बनाया था पीएमसी ने। तो मुझे लगा था ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी। ब्लैक लिस्टेड तो छोड़िए, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है उसमें भी उस कंपनी को 2000 करोड़ काम दे दिया। जो बड़े व्यापारी हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो आगरा सपा का भी एक्सप्रेसवे बना रहे हैं और वो भाजपा का भी एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। तो अवसर वो व्यापारी जो उसमें कोई रिश्ते ना नहीं। दूसरी बात राज्यसभा पहुंच गए एक बार। एक अमरीश सर, मैं एक बड़ी गंभीर बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि बहुत बड़ा एक प्रोफेशन बना दिया गया है कि अखिलेश यादव कहीं फील्ड में नहीं है, अखिलेश यादव का संघर्ष में नहीं है, कहाँ मुकाबला करेंगे। देखिए, आप भी जानते हो, सब जानते हैं, जो मुख्यमंत्री होता है कम से कम 100 लोगों की आईटी टीम बनाता है। दिन भर ट्विटर पे फॉलो करते हैं, चाहे वो सरकारी पैसे से बढ़ते हो, लोगों के बढ़ने से बढ़ते हो। आप देखिए, सरकार का योगी आदित्यनाथ जी देश के नेता है, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है, बीजेपी के लोग कहते हैं। मेरे हाथ में मोबाइल है, इनके फॉलोअर है 13.5 मिलियन सब्सक्राइबर है योगी आदित्यनाथ के। अखिलेश यादव के हैं 13.8। इसका मतलब जो पार्टी 4 साल से बाहर है, जिसके पास आईटी की टीम नहीं है, वो अभी भी योगी आदित्यनाथ से जिस खेल के सोशल मीडिया की बीजेपी मास्टर है उसमें आ गया। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने 2 घंटे पहले एक ट्वीट किया, उसको रीट्वीट किया है 2180 लोगों ने। योगी जी ने 13 घंटे पहले ट्वीट किया है, उसको रीट्वीट किया 1900 लोगों ने। आप फेसबुक देखिए, सोशल ट्विटर देखिए, अखिलेश यादव से योगी आदित्यनाथ बहुत पीछे है सोशल मीडिया पे भी, जिसके वो मास्टर है। तो एक जानबूझ के छवि बनाई जाती है कि अखिलेश यादव तो लड़ाई में नहीं है, वो तो अकेले बैठे हुए हैं। यहाँ पे लड़ाई, लेकिन अखिलेश ने इस सोशल मीडिया की रीच का कोई इस्तेमाल, क्रिएटिव इस्तेमाल करके नहीं दिखाया। शिकायत ये नहीं है कि उनको नहीं है, उनको टक्कर दी गई, किसी आंदोलन में आगे नहीं आते। वो सोशल सरकार अभी भी बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा, देखिए 2 लोग खूब सड़कों पे। संजय जी अपनी बात पूरी करें तो ये करता है। वाराणसी में ग्रेजुएट एमएलसी का चुनाव था, ग्रेजुएट का चुनाव था, पढ़े लिखे लोगों ने पहली बार पसीने ला दिए थे। बनारस में समाजवादी पार्टी को ग्रेजुएट लोगों ने चुन लिया गया था। तो ये मतलब, और एक दूसरा एक भ्रम ये खत्म हो गया कि लड़ाई में सपा या बसपा है। इस पंचायत चुनाव में ये तो क्लियर कर दिया कि मुकाबला सपा से ही होना है, जिस लेवल पे कोई अलग विषय। बिल्कुल बसपा को कांग्रेस बहुत पीछे है। तो कम से कम समाजवादी पार्टी ही होगी अगले चुनाव में।